नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1935। अब इसे समझते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। नबर्द की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नरसिम्हम समिति, ऑप्शन बी शिवरामन समिति, ऑप्शन सी वाघुल समिति, ऑप्शन डी रंगराजन समिति। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी शिवरामन समिति। अब इसे समझते हैं। नबर्द की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पर हुई, जिसने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ARDC का स्थान लिया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी बॉम्बे प्लान, ऑप्शन डी राव मनमोहन मॉडल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हैरोल्ड डोमर मॉडल। अब इसे समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर वृद्धि मॉडल पर आधारित थी और इसने कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी। महालनोबिस मॉडल दूसरी योजना में आया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी से सर्वाधिक संभावना है कि? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति कम होगी, ऑप्शन बी बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ेगी, ऑप्शन सी रुपया मजबूत होगा, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा कम होगा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ेगी। अब इसे समझते हैं। रेपो दर में कमी से आरबीआई से वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण सस्ता हो जाता है, जिससे नकदी बढ़ती है। बैंक उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कम दर पर अधिक ऋण दे सकते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अनुशंसा कौन करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नबर्द, ऑप्शन बी कैग, ऑप्शन सी FCI, ऑप्शन डी आरबीआई। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कैग। अब इसे समझते हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कैग 23 फसलों के लिए MSP की अनुशंसा करता है।
अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA लेती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। जिस देश का चालू खाता घाटा निरंतर रहता है उसे क्या निर्भर रहना पड़ता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पूंजी अंतर्वाह बटा बाह्य उधार, ऑप्शन बी निर्यात में कमी, ऑप्शन सी केवल उच्च शुल्क, ऑप्शन डी कृषि में वृद्धि। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी पूंजी अंतर्वाह बटा बाह्य उधार। अब इसे समझते हैं। निरंतर चालू खाता घाटा आयात निर्यात पूंजी खाता अंतर्वाहों से वित्त पोषित होना चाहिए। FDI, FPI, ECBs या NRI जमा, अन्यथा विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस मॉडल का अनुसरण करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए एकल राष्ट्रीय GST, ऑप्शन बी द्वि GST केंद्र प्लस राज्य, ऑप्शन सी उत्पत्ति आधारित, ऑप्शन डी केवल केंद्र का GST। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी द्वि GST केंद्र प्लस राज्य। अब इसे समझते हैं। भारत द्वि GST मॉडल का अनुसरण करता है। केंद्र CGST और राज्य SGST दोनों एक ही लेन देन पर GST लगाते हैं। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर IGST केंद्र वसूलता है और गंतव्य राज्य के साथ साझा करता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2012। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2003। अब इसे समझते हैं। FRBM अधिनियम 2003 में पारित हुआ ताकि वित्तीय अनुशासन संस्थागत हो, राजकोषीय घाटा कम हो, स्थूल आर्थिक प्रबंधन सुधरे और दीर्घकालिक ऋण स्थिरता सुनिश्चित हो। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत की भारतमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अंतर्देशीय जलमार्ग, ऑप्शन बी राजमार्ग विकास, ऑप्शन सी रेलवे आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी बंदरगाह विस्तार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी राजमार्ग विकास। अब इसे समझते हैं। भारतमाला परियोजना 2017 भारत में राजमार्ग विकास का व्यापक कार्यक्रम है। आर्थिक गलियारे, सीमा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और फीडर मार्ग 83,677 किमी लक्ष्य। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। लॉरेंज वक्र किसका मापन करता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी आय असमानता, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी व्यापार संतुलन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी आय असमानता। अब इसे समझते हैं। लॉरेंज वक्र जनसंख्या के संचयी हिस्से के विरुद्ध आय के संचयी हिस्से को रेखांकित करता है।
जिससे आय असमानता मापी जाती है। गिनी गुणांक इसी से निकाला जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।